जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है वैसे वैसे दरौदा विधानसभा सीट लोगों के लिए दिलचस्प बनता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दरौदा विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जहां बीजेपी के तरफ से अपने आप को सीट के उम्मीदवार मान रहे हैं, वहीं अब अजय सिंह ने भी चुनावी समर में अपना ताल ठोक दिया है तथा चुनाव लड़ने को लेकर जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? अगर हम लोग चुप बैठते हैं, अगर हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो जो लोग हम लोगों को हरा करके और भाजपा का ढोंग रच करके कि हम भाजपाई हैं और फिर टिकट पे दावेदारी कर रहे हैं कि हम भाजपा में चले गए हैं, ये सीट भाजपा में आ जाए और हम चुनाव लड़ें, तो उन पर छोड़ देना चाहिए या और किसी कार्यकर्ता और किसी अपने पार्टी के पक्ष में बोलना चाहिए। ये तय आप ही सबको करना होगा। क्वेश्चन विधायक हम नहीं करना चाहते। आप लोगों का क्या राय है? हम लोगों को लड़ना है। हाथ उठा दीजिए। अगर ये लोगों को लगता होगा कुछ हमारे कार्यकर्ता सहमत हो, नहीं सहमत हो मेरे बातों से, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह देना चाहता हूं। मुझे आप सबों की मान सम्मान की चिंता है, मुझे यहाँ के विकास की भी चिंता है, मुझे यहाँ के इस पद की चिंता नहीं है। मैं अपने हृदय की बात करता हूं। अगर हमारा नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व जो है व्यास सिंह को छोड़ करके किसी हमारे कार्यकर्ता, जनता दल यू भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट देगा, उसके लिए मैं जान दूंगा और उसको जिताने के लिए मुझे अपने लिए ही लड़ने की आदत नहीं है, मुझे सदा दूसरे के सम्मान के लिए लड़ने की आदत है। ऐसा नहीं कि मैं अपने ही लिए लड़ता हूं, जितना मैं अपने लिए लड़ता हूं उतना एक कार्यकर्ता के लिए भी लड़ूंगा या साबित कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और सम्मान के साथ समझौता होता है तो मैं टूट जाता हूं और टूटने के बाद एक पहाड़ के जैसे लोगों को गिर जाता हूं। इसलिए आप सबों से राय लेने के लिए यह पहली मीटिंग बुलाई है। हमने चौरी क्षेत्र पे मीटिंग कर लिया, सभी गांव के लोगों ने एक स्वर में संकल्प ले लिया कि आप चाहे जिससे जैसे चुनाव लड़िएगा आपके साथ रहेंगे। सभी लोगों ने, चौरी क्षेत्र के लोगों ने एक स्वर में, सभी गांव के लोगों ने यह तय किया। इसलिए हमने सोचा कि अब दरौदा प्रखंड के लोगों से भी यह राय ले लिया जाए कि क्या किया जाए, आपकी राय क्या है, क्योंकि बिना राय के कुछ होता नहीं, अकेले चलना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब इसके बाद हसनपुरा में भी बैठक होगी, हसनपुरा के भी कार्यकर्ताओं से राय लिया जाएगा, वहां के भी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाएगी। तो हमने यही कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था ये बात, लेकिन आज भी मीटिंग की बात थी, बारिश सुबह होने लगा, हुआ कि मीटिंग नहीं होगा। हफ्ते में जितने लोग आएंगे उतने ही लोग में हम लोग बैठेंगे और बैठ करके राय लेंगे, सलाह लेंगे कि क्या करना चाहिए। और सब लोग, जैसे पीछे की चुनाव हुई 2019 में जो उपचुनाव हुआ उसमें हम लोग चुनाव हारे हैं। हम लोग जितना भी मदद किए हैं और जितना भी हमारे सभी कार्यकर्ता कार्य किए हैं उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव हारे। अगर उतने ही मेहनत करके चुनाव जीतने की आशा रखते हैं तो वो आशा गलत है, क्योंकि उतना मेहनत करके हम लोग अब चुनाव नहीं जीत सकते, उससे सीधे डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम 2 घर के वोट लिए थे तो इस बार 4 घर का वोट लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग चुनाव जीतेंगे। नहीं तो जितना मदद हम लोग किए थे, जितना मेहनत किए थे, उतना ही मेहनत पर अगर भरोसा करेंगे तो फिर चुनाव नहीं जीत सकते। 2 प्रश्न तो हुई थी, पहला चुनाव लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए, और दूसरी प्रश्न ये है कि क्या वो हम लोग के गठबंधन में, जो गठबंधन हम लोग का है,
एनडीए का गठबंधन है, भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा है, प्रेजेंट भी गठबंधन है। हम लोगों से जो छल करके जीत के गया है वो भी भाजपा के अपना कार्यकर्ता करता है और एनडीए के साथ घात करता है और फिर फिराक में वही व्यक्ति लगा है कि भाजपा के खाते में जाए और हम यहाँ के चुनाव का कैंडिडेट हो। ये तय करना होगा, आप सबों को तय करना होगा कि हम लोग करें क्या, क्योंकि मन के हारे हार है कि मन के जीते जीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, जो मन से हारता है वही हार जाता है, जो मन से जीतता है वो जीत जाता है। तभी हम लोगों को मन से जीतने की जरूरत है, मन से तैयार होने की जरूरत है और मन ही सब कुछ है। इस शरीर को संचालित मन ही करता है। इसलिए आप सबों से फिर एक बार कहते हैं कि ये सीट भाजपा को छोड़ दिया जाए, कि जनता दल यू में ले लिया जाए। इसके लिए आप लोग अगर हाँ में सहमत है, जनता दल यू को लेना है तो सभी लोग हाथ उठाए। सीट जनता दल यू में रहना चाहिए। ठीक है, जब आप लोगों ने सभी लोगों ने एक स्वर में यह स्वीकारा है तो इसके लिए इस बार लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि वो छली बीजेपी के अपने को बता करके बीजेपी को गुमराह करना चाहता है। इसलिए उसमें भी अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि जनता दल यू के खाते में ये सीट जाए और अब इसके लिए आप सबको भी आवाज उठानी पड़ेगी। उसके बाद तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चुनाव की स्थिति परिस्थिति सभी कार्यकर्ता जब तैयार हो गए तो हम लोग बता देंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कि बाहर से लोग आकर के और हमारे लोगों के बीच में कनफुसकी करके चुनाव जीत करके चले जाते हैं। जब यहाँ की मान सम्मान की बात आती है तो जुबान भी नहीं खुलता। यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार दुराचार हुआ, कितनी घटनाएं हुई। जैसे चैनपुर में एक बच्ची के साथ शरेआम दुराचार हुआ, उसमें एक शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं जुटा लोगों को। जिन लोगों ने हमारे सम्मान की गारंटी लेकर के गया, बहुत सारी घटनाएं घट रही है। बाल बंगला में भी घटना घटी, बहुत सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन वो आदमी बोलता तक भी नहीं। तो इसलिए आप सबों ने जो समर्थन, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ऋण होते हैं और उनके मानसिक स्थिति जो है उसका बल होता है। अगर मन से तैयार नहीं होंगे तो यह शरीर जो है खोखला पड़ जाता है। इसलिए मन से हृदय से जब हम तैयार हो जाते हैं तो इसी शरीर में हाथी का बल हो जाता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। तो आप सबों ने आत्मबल दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को और फिर से आपको एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विश्वास देता हूं। जय नीतीश कुमार, बिहार की जनता जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप देख रहे हैं गौरव बिहार, अपना पसंदीदा चैनल।